दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही गुजारिश करनी है, अपील करनी, निवेदन करना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंचाया करें। और इसके अलावा आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें ताकि हम जान सकें कि आपका रिस्पांस कैसा है हमारे चैनल के प्रति। अब आज हम चर्चा करना चाहते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में, जिसके लिए मतदान हो चुका है। और अब जो है ये अटकलें तेज हैं कि किस पार्टी को वहाँ ज़्यादा जो है कौन सी पार्टी बढ़त में रहेगी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोबारा अपने आप को रिपीट कर पाएगी या कांग्रेस 18 साल के उनके शासन को अब की बार प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये अटकलें बड़ी गर्म हैं। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी चुनाव अभियान की, तो उस समय कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी नज़र आ रहा था और ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस की लहर जो है वो चल रही है। और तो चली भी, मतदान के दिन कांग्रेस की लहर चली भी, पहले से ज़्यादा कांग्रेसी सक्रिय और उत्साहित नज़र आए सत्ता में बदलाव की आशा को लेके। लेकिन अगर बम्पर वोटिंग कांग्रेस की तरफ में हुई तो बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ में हुई। इसीलिए 66 वर्षों का सबसे बड़ा मतदान इस बार जो है वो दर्ज किया गया है। करीब 76.22% मतदान हुआ है, जो 66 वर्ष का रिकॉर्ड है। 76 पिछले 66 वर्षों में मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा मतदान कभी नहीं हुआ। तो ये माना ये जाता था अभी तक, ये पिछली बार से 1% ज़्यादा है मतदान। और माना ये जाता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो मतदान प्रतिशत बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि सत्ता में बदलाव होने जा रहा है। लेकिन अब की बार जो है ये इस दावे के साथ कहने की स्थिति में राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि महिलाओं के वोटों का विश्लेषण सामने आए कि उनकी वोटिंग परसेंटेज कैसी रही। अगर उन्होंने ज़्यादा संख्या में वोट किया है तो इसका मतलब ये है, ये भी हो सकता है, इसका ये अर्थ भी लगाया जा सकता, हालांकि सुनिश्चित तौर पे ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को अपनी लाडली बहना योजना का फ़ायदा मिला है और महिलाएं जो है उनके समर्थन में एकदम लामबंद हो गई और उनके समर्थन में उन्होंने बड़ी तादाद में वोट किया है। ये एक माना जा, ये जो है ये इसको इस बात का एक इंडिकेशन माना जाता है। अब मतगणना तो बहुत बाद में मतलब होगी। 17 नवंबर को मतदान हो गया। वहाँ के लोगों को मतगणना के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मतगणना 3 दिसंबर को होने, तो इसके पहले तमाम अटकलें लगाई जा रही, तमाम जो है था लेने की कोशिश की जा रही तमाम इंडिकेटरों से। एक इंडिकेटर फलौदी का जो है वो सट्टा बाजार भी है। फलौदी राजस्थान का एक ज़िला है, उसे नमक के ज़िले के रूप में भी पूरे देश में पहचाना जा सकता है, क्योंकि वहाँ का नमक उद्योग बड़ा चढ़ा है। तो वहाँ जो सट्टा लगता है, वहाँ का जो सट्टा बाजार है, सारी चीज़ों के वो सट्टे लगाते, मौसम पे भी सट्टे लगाते, राजनीति पे भी सट्टे लगाते और व्यापार पे भी सट्टे लगाते। तो ये माना जाता है कि वहाँ के जो सट्टा किंग हैं, वहाँ का जो सट्टा बाजार है, उसके अनुमान बहुत सही निकलते। तो अब उसका इसलिए लोगों की स्वाभाविक रूप से निगाह इस बात पर जमी हुई कि फलौदी के सट्टा बाजार का रुझान क्या है। तो फलौदी के सट्टा बाजार, इसलिए उसकी चर्चा कर देना भी जरूरी है। तो फलौदी का जो सट्टा बाजार है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि मध्य प्रदेश में
इस बार जो है वो कांटे की टक्कर है दोनों दलों की। जो एक ये कहा जा रहा था कि एक तरफा चुनाव है उनके लिए, कांग्रेस के लिए वो एक तरफा चुनाव वो नहीं बता रहा सट्टा बाजार बता रहा है कि दोनों के बीच में सीटों का बहुत कम अंतर है, अगर होता भी है। और इसलिए जो है दोनों के बराबर एक एक रुपए दोनों का मूल्य आंका जा रहा है, दोनों के बराबर का सट्टा दोनों की तरफ लग गया। तो इसीलिए पसोपेश और ज़्यादा बढ़ गया है ऐसे समय, जबकि राजस्थान में मतलब जो है वो कांग्रेस एक पिछड़ती नज़र आ रही है। हालांकि अभी तो वहाँ पर मतदान होने में 3-4 दिन बाकी है, लेकिन अब 4-5 दिन बाकी है, लेकिन तब तक हो सकता है कि कांग्रेस बाजी पलट दे। लेकिन फिलहाल तो वहाँ पे भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आखिरी समय में जो घोषणाएं की हैं लोक लुभावन, उन घोषणाओं की वजह से उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत सुधारा है। वरना वहाँ पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली थी, उसी तरीके से जो राजस्थान में है वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति होने वाली थी। कांग्रेस की हार तो होने वाली ही थी, लेकिन शर्मनाक स्थिति होने वाली थी। तो अब लेकिन वो अगर हारते भी हैं तो उनको एक सम्मानजनक सीटें मिली होंगी, वो उस तरीके से नहीं हारेंगे जैसा शुरू में अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जैसे शुरुआती सर्वे रिपोर्टों में बताया जा रहा था। तो उस तरीके से मतलब उनका जो है उस तरीके की हार उनकी होती नहीं दिखाई दे रही। अगर वो हारेगी भी, और ये स्थिति ये भी कि वहाँ पे उनकी गहलोत की योजनाओं का, लोक लुभावन योजनाओं का असर भी होता जा रहा है। तो अब वो आखिरी समय में बाजी पलटने के प्रयास में है। और इस बीच मध्य प्रदेश के आखिरी चरण में और अब राजस्थान में भी हो रहा, भाषा की मर्यादा का कोई नेता ख्याल नहीं रख रहा है। इस मामले में न्यायपालिका का रुख भी जो है वो बड़ा एक तरफा है। न्यायपालिका ने राहुल गांधी को तो एक जो है मोदी वाले मामले में, मोदी सरने वाले उनके भाषण को लेके उनको तो हिदायत दी कि आप इतनी बड़ी पार्टी की नेता हैं और आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री को टोकने की स्थिति में ना न्यायालय समझ में आ रहा है, ना चुनाव आयोग समझ में आ रहा है। अब उन्होंने जो मध्य प्रदेश में जो भाषण दिया, वो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को एक मूर्खों का सरदार कहा गया। बहुत जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिन पे बहुत बुरी तरह चश्मा चढ़ा हुआ है, जिन्होंने पत्रकारिता की निष्पक्षता का जो चोला है बिल्कुल मुलम्मा बिल्कुल उतार दिया पत्रकारिता में से, उन लोगों को तो ये बात सुधार रहा बड़ा सुहा रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं कि मतलब चूँकि जनता भी राहुल गांधी के बयानों को उल्टा सीधा समझती है और इसलिए जनता की भी धारणा ऐसी थी, तो वो जो है और उसके जो राहुल गांधी के बारे में विचार बने हुए हैं उसको अभिव्यक्ति देने का काम किया है मोदी ने, और मोदी कनेक्ट है जनता के साथ में, तो उसका असर होगा। लेकिन ये एक मतलब ये उनका जो चढ़ा चश्मा, एक तरफा जो सोच है, ये उसका परिणाम है। राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और जितने भी निष्पक्ष राजनीतिक समीक्षक हैं उन्होंने भारत जोड़ो अभियान में उनकी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की उसकी उन्होंने सराहना की। उसमें जो विचार प्रकट कर किए उसकी सराहना की गई और उनको वहाँ विदेशी यूनिवर्सिटियों में भी जो है ऑक्सफोर्ड में और वहाँ पे भी उनको बुलाया गया। वहाँ पे भी उन्होंने बड़े तार्किक ढंग से अपनी बात रखी है। और अडानी अगर सरकार बिल्कुल पूरी तरह से धृष्टता में उतारू ना हो तो अडानी के मामले में उन्होंने जो आरोप लगाए वो इतने ज़्यादा सटीक है कि मोदी को डिफेंसिव होके उस मामले में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। भले ही लीपापोती के लिए कहते तो कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही चाहिए, लेकिन अब उन्होंने समझ लिया है कि उनके लिए
जन प्रतिक्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, लोक लाज का कोई महत्व नहीं, तो वो सुने जा रहे। तो अब और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि वो गलत बोल जाते, तो राहुल के तो गलत बोलने के बहुत कम उदाहरण है। मोदी जी के तो गलत बोलने के बहुत ज़्यादा उदाहरण है। अगर प्रॉम्प्टर बंद हो गया तो वो बोल नहीं पाए। उन्होंने कबीर को, नानक को एक साथ बैठ के सत्संग करा दिया, जबकि सैकड़ों वर्षों के बीच में उनका अंतर है। वो इस ढंग की ऐतिहासिक रूप से बातें करते हो, इसमें जगह सही नहीं होती। इसमें लोग नहीं समझते कि राहुल गांधी कि जो नरेंद्र मोदी वो कितना उल्टा सीधा बोलते हैं। जब वो पता चला कि 64 अरब की आबादी के लोगों ने हमें वोट दिया, ये जाके क्या किया आते हैं विदेशों में, तब इसमें भारत की जगह सही नहीं होती। तब ये नहीं लगता कि ये क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक इतने बड़े पार्टी के नेता के लिए वो कांग्रेस सत्ता में भले ही ना हो, लेकिन अभी उसका राष्ट्रव्यापी वजूद है, वो भी एक प्रमुख पार्टी है। तो एक शालीन ढंग से उनको जो है वो उनका राहुल गांधी का विरोध करना चाहिए था। राहुल गांधी को शालीन ढंग से भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कठोर प्रहार राहुल गांधी के ऊपर किए जा सकते हैं। लेकिन मूर्खों का सरदार ये मतलब ये कहना है, मतलब कांग्रेस पार्टी जिसने इतने वर्षों तक आप शासन किया देश में, क्या वो मूर्खों की पार्टी आपको नज़र आती, जिसने अंग्रेज़ों के शासन में और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें सारे धुरंधर उसमें शामिल थे, वो मूर्खों की पार्टी आपको नज़र आती है? ये कहाँ से मूर्खों की पार्टी होती है? और अगर आज कांग्रेस की दुर्दशा है, तो इससे ज़्यादा दुर्दशा तो बीजेपी की रह चुकी है। लेकिन अगर कोई पार्टी राजनीतिक सफलता में बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है, तो इससे ये नहीं लगाया जा सकता कि वो बुद्धिहीन पार्टी है। उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखा जाता है, प्रीवियस हिस्ट्री भी उसकी देखी जाती। तो अब उनकी अगर स्वीकार्यता है, वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद में भी लोग उनको मान रहे हैं, और लोग ये एहसास कर रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर राजनीति से भी संन्यास ले लें और कांग्रेस से अलग हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी अनाथ हो जाएगी। तो इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ दम है, और लोगों के बीच में भी उनकी एक अच्छी खासी स्वीकार्यता है। अभी भी लोकप्रियता के मामले में मोदी भले ही एक हिमालयी लोकप्रियता उनकी हो, इतना अंतर हो, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता भी इस बीच में बढ़ी है। और निंदक नियर राखी है आंगन कोठी सभाएं, और एक आदर्श लोकतंत्र का ये जो है एक ये माना गया है मानक के एक मजबूत विपक्ष हो, तो उसमें उनको अपने जो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उस प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता के बारे में कोई मर्यादाहीन आचरण करते समय उनका थोड़ा सा तो उनको जो है उसका लिहाज रखना चाहिए। उनको ये बातें नहीं कहना चाहिए थी। इसी तरह से राजस्थान में उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप जो है ईवीएम का बटन दबाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जैसे आप कांग्रेस को फांसी दे रहे हैं। अब ये तो एक तरह से बड़ा ही जो है ये माना जाए कि बहुत ही एक आपत्तिजनक उन्होंने ये बात कही कि फांसी दे रहे हैं, इस भावना से आप मतलब वोट दें, और ये उनको फांसी, इससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कह सकते थे जिसमें कोई विवाद पैदा ना हो। ये तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विवादित बात कह दी था। अब इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कोई भाषण दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री की अवमानना हो गई, तो जो है नोटिस दे दिया। लेकिन इसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या था, ऐसे मीमो चलवाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें पता चला कि वो राहुल गांधी, वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह कुत्ता बने हुए, और उसको पट्टे से बांधे हुए दोनों कुत्तों को, दोनों इस रूप वाले कुत्तों को, और हंटर लिए हुए मोदी चले जा रहे थे। उस समय मनमोहन सिंह क्या थे? उस समय मनमोहन सिंह क्या कोई घसियारे थे क्या? मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री का ऐसा मेमो बनाने ये क्या उचित था? क्या ये जो है ये अभद्रता की पराकाष्ठा नहीं थी? लेकिन वो जो मीम बनाया गया, और उस मीम पे कोई आपत्ति नहीं हुई। इस समय
हम लोग तो बचपन में नारे सुनते रहे, लगाते भी रहे जब किशोर हो रहे थे कि वारी इंदिरा तेरे खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल है। तो अब उन्होंने कहा कि उस समय कोई प्रधानमंत्री देवता है क्या? लोग किसी रिक्शा वाले के खिलाफ कोई नारा थोड़ी लगाएंगे। रिक्शा नारा तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लगाएंगे। लेकिन आपने तो जैसे देवत्व की प्रतिष्ठा कर दी हो मोदी के अंदर, इस निंदा का जैसा अपराध बना दिया हो नहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ, जैसे ये नई बात हो रही हो प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी कुछ कहा नहीं जाता रहा हो। प्रधानमंत्री के खिलाफ तो, मोदी के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा जाता। मोदी के खिलाफ तो फिर भी शालीनता के दायरे में कोई अगर उन पर कोई कटाक्ष किया जाता तो शालीनता के दायरे में किया जाता। लेकिन कांग्रेस के समय तो प्रधानमंत्रियों पे, जब कांग्रेस जबरदस्त बहुमत में थी और उसको सत्ता में, लेकिन तब भी वो सत्ता में इतनी मदांध नहीं हुई कि वो दिन भर यही काम करती रही कि मैं यही काम करती रहती हो कि वो कौन मेरे खिलाफ पोस्टर लगा रहा था, कौन मेरे खिलाफ पोस्टर लगा रहा है। उसके खिलाफ जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक पोस्टर की वजह से जो नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया था, मुकदमा कायम हो गया था, गिरफ्तारियाँ हो गई। तो पूरे दिन यही पता लगाया जा रहा हो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ कहाँ जो है पोस्टर छप रहे, कहाँ कोई ऐसी बात कही जा रही, बिल्कुल कोई चू ना कर पाए उनके खिलाफ। कल्पना में भी उसके खिलाफ आलोचना नहीं आनी चाहिए उनकी व्यक्तिगत। ये क्या है? ये तो लोकतंत्र के विरोध में भावना है। ये जो वातावरण बना दिया गया है। अरे तो लोकतंत्र में तो लोगों को जो कहने सुनने की आज़ादी है वो सेफ्टी वाल्व का काम करती है। लोग सरकार से नाराज है, प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत भी गुबार निकाल लेते हैं तो उनके गुबार निकल जाते हैं। इसके बाद में वो कभी सत्ता परिवर्तन के लिए कोई उनको बहका के हिंसक रास्ते पर नहीं ले जा सकता। तो ये एक रहता है, वरना वो रास्ता खुल जाएगा, उग्रवादियों को बड़ी सहूलियत हो जाएगी आपके इस ढंग के रवैये से। लेकिन ये सब कुछ सोचे नहीं जा रहा। बहरहाल हमारा मतलब मूल ये है कि जो मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह की सरकार जो अपने को बचाने में सफल हो, शिवराज सिंह की सरकार भी अब क्या कहें, वहाँ तो खैर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहने लगे कि मैं जब मतदान के आखिरी मतदान के बाद कहने लगे कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हूँ नहीं तो क्या है, ये अर्थ लगाया जाए कि उन्होंने सूंघ लिया है अपने विरुद्ध चुनाव परिणाम। फौलादी बाजार का कुछ रुझान कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये सूंघ लिया है कि नहीं, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। उधर शिवराज सिंह भी अपना जो है अलग आवास बना रहे हैं। तो ये क्यों बना रहे? क्या वो उन्हें ये आशंका हो गई कि वो मुख्यमंत्री 3 दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह पाएंगे? बहरहाल तब भी अगर हम ये मान के चलते कि अभी तो ये है कि पूरी तरह से अभी संभावनाएं ये खारिज नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। अभी तो उसकी सत्ता में आने की गुंजाइश बनी हुई है। और यदि सत्ता में वो आती है तो शिवराज सिंह चौहान को भले ही राजनीतिक प्रेक्षक इस बात का श्रेय दे रहे हों कि उन्होंने लाडली बहना योजना जैसी शानदार योजना लगा के और बाजी पलटने का काम किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को और शिवराज सिंह चौहान की अपने गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी मजबूत रही है। इसके बावजूद भी केंद्रीय सरकार की जो मंशा है, वो केंद्रीय सरकार की मंशा शिवराज सिंह चौहान को अब की बार रिप्लेस करने की है। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद पे किसी कीमत पे नहीं देखना चाहते। मुख्यमंत्री पद पर तो मोदी जी उनको पिछले चुनाव में भी नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए चुनाव के नतीजे पूरी तरह खुलने के पहले ही उन्होंने जो है कांग्रेस को बधाई दे दी थी, ताकि जो उनको डीएम्स हैं और सरकारी मशीनरी उसको एक संदेश चला जाए कि सरकार बदल रही है। तो वो जो 1000 वोटों से कई सीटों में 1000 वोटों के अंतराल से हार जीत हुई थी, वो उसमें गड़बड़ी करा के और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सफल बना सकते थे। लेकिन वो उन्होंने मोदी जी ने बयान दिया तो तभी भी उनकी मंशा थी। फिर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदल के आए
तब भी उनका मोदी ने उनको आश्वासन दिया था और इस बात का प्रयास किया था कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाया जाए और जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही या किसी और नेता का रास्ता करा दिया जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी इतने घाघ हैं कि उनको ये संभव नहीं हो पाया उनको हटाया जाना। लेकिन अब की बार शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, जितने भी नेता मुख्यमंत्री मोदी जी के केंद्रीय राज्य में आने के पहले के हैं, वो सबको अब मतलब निपटा देना चाहते, ताकि वो चाहते कि उनका ये अपोजिट इफेक्ट कहलाता रहा फिल्मों में, तो उनका ये अपोजिट इफेक्ट ही पैदा करने की कोशिश है, ताकि उनका जो अभी कद है वो अभी भी बहुत विराट कद है और ये कद और ज़्यादा विराट हो जाए, इतना विराट हो जाए कि सारे के सारे लिलीपुट, सारे के सारे बौने, बहुत ज़्यादा बौने नज़र आने लगे, किसी की कोई बखत ना बचे। तो वो सारे पुराने नेताओं को चाहे कुछ भी हो जाए वो उनको निपटाने की फिराक में। तो मध्य प्रदेश में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट भी कर जाती है तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का अवसर मोदी जी नहीं मिलने देने वाले हैं। अब इसको लेके क्या टकराव शुरू होते हैं ये एक देखने वाली बात होगी और ये जो है इस पर नज़र रहेगी। अपनी बात ख़त्म करने के पहले, आपको धन्यवाद करने के पहले फिर एक बार वही निवेदन करना, वही गुजारिश करनी, वही अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाया करें। तो ये काम आप जो है ज़रूर कर लें और जय हिंद, जय भारत।